हेलो एवरीवन, आई एम विकी सर एंड वेलकम बैक टू रेबल इंग्लिश स्टडी। आज की इस वीडियो में बताएंगे यूज ऑफ नीड। देखिए, नीड का अर्थ होता है जरूरत है और दूसरा अर्थ होता है आवश्यकता है। जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत या आवश्यकता होती है तो हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? नीड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में नीड का यूज करते हैं, लेकिन इसका जब पास्ट होता है नीडेड होता है, और नीडेड का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? जरूरत था। तो नीड का पास्ट क्या होता है? नीडेड हो जाता है। यही चीज अगर नीड टू करते हैं, नीड टू, तो ये प्रेजेंट में आपका हो जाता है नीड टू, और ये पास्ट में क्या हो जाता है? नीडेड टू। तो प्रेजेंट में इसका हिंदी हो जाता है जरूरत है, और पास्ट में इसका हिंदी हो जाता है जरूरत था। देखिए, नीड का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यहां लिखा गया है नीड और यहां पर लिखा गया है नीड्स। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आई, वी, यू और दे के साथ आपको क्या करना है? नीड का प्रयोग करना है। और ही, सी, इट और नेम के साथ क्या चीज का प्रयोग करना है? नीड्स का प्रयोग करना है। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। मुझे कलम की जरूरत है। अब यहां पर हम लिखे हैं मुझे कलम की जरूरत है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? आई नीड ए पेन। मुझे कलम की जरूरत है। अगर यहीं पर लिखा रहेगा मुझे पैसा की जरूरत है, तो मुझे पैसा की जरूरत है, तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई नीड मनी। मुझे पैसा की जरूरत है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? आई नीड मनी। मुझे खून की जरूरत है, तो आप क्या बोल सकते हैं? आई नीड ब्लड। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, तो आप यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन क्या बोलेंगे? आई नीड योर हेल्प। मुझे आपकी जरूरत है, आई नीड यू। मुझे कुछ पैसा की जरूरत है, आई नीड सम मनी। तो जो है नीड से जो है आप इस तरह से ट्रांसलेशन को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसका नेगेटिव अगर देखना हो तो देखिए, अब देखिए, ये नेगेटिव जो है इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट लिखना है, और डू नॉट का जो शॉर्ट होता है डोंट होता है। ठीक है, और वहीं ही, सी, इट और नेम के साथ आपको लिखना है डज नॉट, और इसका शॉर्ट होता है डजंट। ठीक है, ये चीज तो आपको क्लियर। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर। मुझे दहेज की जरूरत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे? आई डोंट नीड डॉरी। अब यहां पर आई के साथ क्या लिख दिए हैं? डोंट। तो आई डोंट नीड डॉरी, मुझे दहेज की जरूरत नहीं है। आपको अभ्यास की जरूरत नहीं है, तो यू डोंट नीड प्रैक्टिस, यानी यू के साथ यहां पर क्या हमको लिखना है? डोंट। तो हमने यहां पर लिख दिया है डोंट। तो यू डोंट नीड प्रैक्टिस। ठीक है, उसे काम की जरूरत नहीं है। He does not need work. He does not need work. उसे काम की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए, he के साथ क्या लिखना है? he के साथ आपको लिखना है does और not, और does not का शॉर्ट क्या होता है? doesn't। तो उसे काम की जरूरत नहीं है, तो he does not need work। उसे आपकी जरूरत नहीं है, तो she does not need you। उसे आपकी जरूरत नहीं है, तो she does not need you, यानी she के साथ आपको क्या लिख देना है? does not। ठीक है, अगर यही चीज बोलना हो आपको, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, तो I don't need you। अगर आपको बोलना है मुझे दूध की जरूरत नहीं है, I don't need milk। मुझे दवा की जरूरत नहीं है, I don't need medicine। मुझे साइकिल की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड साइकिल। मुझे बाइक की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड बाइक। मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड जॉब। मुझे काम की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड वर्क। तो जो है आप इस प्रकार से भी आप भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, आई डोंट नीड लगाकर, यू डोंट नीड लगाकर। देखिए, अब हम लोग सीखते हैं इंट्रोगेटिव। यहाँ लिखा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी जब भी हमें किसी से कोई सवाल पूछने हैं तो क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर से डू या डज प्लस सब्जेक्ट
प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, डू और डस को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल्स देखते हैं। क्या आपको पैसा की जरूरत है, डू यू नीड मनी, क्या आपको पैसा की जरूरत है। तो क्या करेंगे कि क्या जब भी लिखा रहेगा तो डू या डस को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। लेकिन हमने बताया था कि ही सी इट तथा नेम के साथ डस लगता है और आई वी यू दे के साथ क्या लगता है, डू लगता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यू के साथ डू हम बाहर निकाल देंगे। तो डू यू नीड मनी, क्या आपको पैसा की जरूरत है। क्या आपको काम की जरूरत है, तो डू यू नीड वर्क, क्या आपको काम की जरूरत है तो डू यू नीड वर्क। क्या मुझे आपकी जरूरत है, तो डू आई नीड, क्या मुझे आपकी जरूरत है तो डू आई नीड यू। ठीक है, यहां पर हमने क्या लिखा, आई, और मैंने बताया था कि आई के साथ क्या का प्रयोग होता है, डू का। तो हम यहां पर नेगेटिव में, तो हम जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू को हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या आपको मेरी जरूरत है, तो डू यू नीड मी, क्या आपको मेरी जरूरत है तो डू यू नीड मी। अगर यही लिखा रहे कि आपको खून की जरूरत है तो डू यू नीड ब्लड, क्या आपको मोबाइल की जरूरत है तो डू यू नीड मोबाइल। अगर यही चीज अगर आपको बोलना है कि आपको कलम की जरूरत है, डू यू नीड अ पेन, क्या आपको साइकिल की जरूरत है, डू यू नीड साइकिल। देखिए अब हम लोग सीखते हैं नीडेड, यानी नीड का जो पास्ट होता है वो नीडेड होता है। हमने यहाँ पर लिखा है नीड का जो पास्ट है वो क्या होता है, नीडेड होता है। और इसका अर्थ क्या होता है, जरूरत था। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यहाँ पर हिंदी हो जाएगा जरूरत थी या जरूरत थी। इसका हमने स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस नीडेड प्लस और यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है ना, यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, मुझे नौकरी की जरूरत थी, मुझे नौकरी की जरूरत थी। तो यहां पर लिखे आई नीडेड जॉब, मुझे नौकरी की जरूरत थी, आई नीडेड जॉब। मुझे कहानी की जरूरत थी, आई नीडेड स्टोरी, मुझे कहानी की जरूरत थी तो आई नीडेड स्टोरी। आपको आराम की जरूरत थी, यू नीडेड रेस्ट, आपको आराम की जरूरत थी तो यू नीडेड रेस्ट। यहीं पर लिखे एक और एग्जाम्पल, उसे सहानुभूति की जरूरत थी, ही नीडेड सिंपैथी, उसे सहानुभूति की जरूरत थी तो ही नीडेड सिंपैथी। मुझे कलम की जरूरत थी तो आई नीडेड पेन, मुझे मोबाइल की जरूरत थी, आई नीडेड मोबाइल, मुझे पानी की जरूरत थी, आई नीडेड वाटर। हम लोग सीखते हैं नीडेड का जो नेगेटिव होता है डिड नॉट नीड होता है। नीडेड का जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है, डिड नॉट नीड होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मुझे काम की ज़रूरत नहीं थी, आई डिड नॉट नीड वर्क, मुझे काम की ज़रूरत नहीं थी, आई डिड नॉट नीड वर्क। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, नीडेड के बदले हमको क्या करना है, नेगेटिव में डिड नॉट लिख देना है। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं थी, आई डिड नॉट नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं थी, आई डिड नॉट नीड यू। ये पर देखिए आपको कलम की ज़रूरत नहीं थी तो यू डिड नॉट नीड पेन, आपको कलम की ज़रूरत नहीं थी तो यू डिड नॉट नीड पेन। अगर यहीं पर कहना होगा कि आपको पैसा की ज़रूरत नहीं थी तो यू डिड नॉट नीड मनी। देखिए हम लोग सीखते हैं नीड टू, यानी नीड टू का हिंदी हो जाता है ज़रूरत है। और इसका प्रयोग कब करते हैं, जब भी हमें कोई काम करने की ज़रूरत हो तो हम क्या करते हैं, नीड टू का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस और नीड टू या नीड्स टू और प्लस V1। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि नीड टू के बाद जो होता है हमेशा V1 ही आता है, नीड टू के बाद क्या आता है, V1 ही आता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत है। यानी हमने क्या बताया था कि जब भी आपको किसी चीज़ की करने की ज़रूरत हो तो आपको क्या करना है, नीड टू का प्रयोग कर देना है। तो यहाँ पर क्या चीज़ की आपको करने की ज़रूरत है, मुझे बोलने की ज़रूरत है तो आई नीड टू स्पीक। यहीं पर अगर लिखा रहा है कि मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है, मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी क्या बोल देना है, आई नीड टू टीच, मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है। तो नीड टू का आपको कब प्रयोग करना है, जब भी आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत हो तो आपको क्या कर देना है, नीड टू का प्रयोग कर देना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसे खाने की ज़रूरत है तो ही
नीड्स टू ईट। लेकिन अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने बताया था कि ही, सी, ईट और नेम के साथ हमेशा नीड्स टू का प्रयोग करेंगे, और आई, वी और यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा नीड टू का प्रयोग करेंगे। तो एक चीज़ क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट कि ही, सी, इट, नेम के साथ आपको क्या करना है, नीड्स टू का प्रयोग करेंगे, आई, वी और दे प्लूरल नाउन के साथ नीड टू का प्रयोग करेंगे। हमने एग्जांपल देखा था, एक और देख लेते हैं। मुझे गीत गाने की ज़रूरत है, आई नीड टू सिंग ए सॉन्ग। तो जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत करने को आपको भी हो तो आप जो है नीड टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको बोलना है मुझे लिखने की ज़रूरत है, तो आई नीड टू राइट। मुझे दौड़ने की ज़रूरत है, आई नीड टू रन। देखिए अब हम लोग सीखते हैं इसका नेगेटिव। देखिए नेगेटिव में डू या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस नीड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव का जो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखा है। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो यू डोंट नीड टू स्पीक। अब देखिए हम लिखे हैं कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आपको क्या कर देना है, डोंट, यानी डज, डू नॉट को हम क्या पढ़ेंगे, डोंट। तो यहाँ पर यू से स्टार्ट हुआ है, तो यू डोंट नीड टू स्पीक, यानी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे खेलने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू प्ले। मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू राइट। मुझे आने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू कम। मुझे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू रन। उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ही डज नॉट नीड टू राइट। देखिए अब हम लोग सीखते हैं इंट्रोगेटिव। यहाँ पर लिखे हैं इंट्रोगेटिव। अब क्या करते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी इंट्रोगेटिव में हमेशा क्या करना है, लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क देना है। यानी इंट्रोगेटिव से जो है हमेशा सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर कुछ सवाल दिए एग्जाम्पल्स है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है। क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है, डू यू नीड टू रीड। क्या आपको बैठने की ज़रूरत है, डू यू नीड टू सिट। तो हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स रखा है कि क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है, तो डू यू नीड टू रीड। क्या आपको बैठने की ज़रूरत है, तो डू यू नीड टू सिट। अगर यहीं पर कहना क्या आपको लिखने की ज़रूरत है, तो डू यू नीड टू राइट। क्या आपको आने की ज़रूरत है, डू यू नीड टू कम। क्या आपको खाने की ज़रूरत है, डू यू नीड टू ईट। अब हम लोग सीखते हैं नीडेड टू का प्रयोग। देखिए नीडेड इसका हिंदी हो जाता है जरूरत था, यानी नीडेड जो होता है पास्ट टेंस में इसका ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस नीडेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अब हम इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। मुझे पढ़ने की ज़रूरत थी, आई नीडेड टू रीड। मुझे पढ़ने की ज़रूरत थी, तो हमको क्या बोलना है, आई नीडेड टू रीड। मुझे पढ़ाने की ज़रूरत थी, मुझे पढ़ाने की ज़रूरत थी, आई नीडेड टू टीच। उसे आने की ज़रूरत थी, ही नीडेड टू कम। राम को दौड़ने की ज़रूरत थी, राम नीडेड टू रन। सीता को पूजा करने की ज़रूरत थी, सीता नीडेड टू वर्शिप। अब देखिए नेगेटिव में जो है डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेगेटिव में क्या करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस नीड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिखा है, उसे आने की ज़रूरत नहीं थी, ही डिड नॉट नीड टू कम। उसे आने की ज़रूरत नहीं थी, ही डिड नॉट नीड टू कम। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो पास्ट है डिड नॉट है। आपको जाने की ज़रूरत नहीं थी, यू डिड नॉट नीड टू गो। आपको जाने की ज़रूरत नहीं थी, यू डिड नॉट नीड टू गो। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, यू डिड नॉट नीड टू रीड। आपको खेलने की ज़रूरत नहीं थी, यू डिड नॉट नीड टू प्ले।
अब हम लोग सीखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीड को बाहर कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नीड टू लिखेंगे, V1 लिखेंगे, उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है कुछ हिंदी, क्या